हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने 10th क्लास का जो टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, उसके बारे में आपको बताऊंगी कि आप उस टॉपिक से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप कैसे फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और उस टॉपिक को आपको बहुत ही ईजी वे में कैसे आपको लर्न करना है। राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है ह्यूमन बींग्स में आपने देखा होगा कि जो है नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू होता है, बिकॉज ह्यूमन बींग्स एंड हायर वर्टिब्रेट्स एंड हायर कोऑर्डिनेट्स दे आर मोर कॉम्प्लिकेटेड right in the body functioning, but in plants how they control and coordinate their functioning and regulation all the growth of parts of the plant, right? तो सबसे पहले कि हमारे माइंड में क्वेश्चन रेज होता है कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स का, लाइक रूट ग्रोथ एंड शूट ग्रोथ, ब्रांचिंग, फ्रूटिंग, सीडिंग, सीड जर्मिनेशन, ये सारी चीज़ें कैसे होती है, कैसे रेगुलेट होती हैं। अब इनके रेगुलेशन के लिए कौन सा ऐसी चीज़ है, क्या नर्वस सिस्टम है इसके लिए, जो कि प्लांट्स में होता नहीं है, तो वो तो है ही नहीं हमारे पास। बट प्लांट्स के अंदर अगर हम देखें तो प्लांट्स के अंदर कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं जो सिक्रेट होते हैं एंड दोज केमिकल सब्सटेंस दे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द फंक्शनिंग ऑफ द प्लांट्स। क्लियर? जितने भी आपके संसार में प्लांट्स हैं वो सारे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का फाइटो हार्मोन्स के कारण होता है, कुछ केमिकल्स के कारण होता है। केमिकल्स दोज आर सिक्रेटेड इन प्लांट्स दैट वी कॉल फाइटो हार्मोन्स। क्लियर? फाइटो मीन्स प्लांट्स एंड हार्मोन्स मीन्स केमिकल। राइट, इसको हम आधा आधा करके बता सकते हैं। तो जहां भी आपका वर्ड आ जाता है फाइटो, that is related with plants, and hormones, these are the chemical substances that are secreted in plants that we call phytohormones. Phytohormones is of two types, plant growth promoters and plant growth inhibitors. अब ये प्रमोटर क्या होते हैं और इनहिबिटर क्या होते हैं, दोनों ही क्या है, ये फाइटोहॉर्मोन्स हैं। बट प्रमोटर मीन्स दे हेल्प इन द प्रमोट of the growth of plant, like dormancy, they break the dormancy of seeds, they help in the flowering, they help in bud formation, they help in the germination of new leaves, right, and growth of shoot tip and root tip. Clear? So the promoter are of three types: auxin, gibberellins and cytokinins. I think this topic clear to you, like in this way. नेक्स्ट, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। जैसा नाम से ही आपको इंडिकेट हो रहा है, इनहिबिट करना किसी चीज को, बस रोकना या स्टॉप कर देना, दैट वी कॉल इनहिबिट। जो प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं उनको हम प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर बोलते हैं। अब वो इनहिबिट कैसे करेंगे, क्या उनको कट कर देंगे? नो। जैसा जितना प्लांट की ग्रोथ हो गई है, देखिए फ्रूट फॉर्मेशन हो गई है, फ्लावर फॉर्मेशन हो गई है, तो उन फॉर्मेशन के बाद आपने देखा कुछ फ्रूट जो होते हैं वो रॉ होते हैं, कच्चे होते हैं, बट उनका राइपनिंग टाइम भी आता है। तो राइपनिंग के लिए जो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है दैट वी कॉल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। मीन्स उसके बाद जब वो राइपन्ड हो रहे हैं, उसके राइपन्ड होता है पकना, राइट, किसी भी फ्रूट का पकना, जिन पर पकने के बाद उनकी जो मैच्योर होने के बाद वो फॉल हो जाते, गिर जाते हैं। यहाँ पर हमारे जो इनहिबिटर्स हैं इज ऑफ टू टाइप्स, एब्सिसिक एसिड, फुल शॉर्ट फॉर्म इज ABA, राइट। कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि इस ABA की फुल फॉर्म या इसको एक्सपेंड करके बताइए क्या है, तो दिस इज द एब्सिसिक एसिड। इसके स्पेलिंग में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कभी आप बहुत सारे ऐसे SCI लगा दो, राइट। दिस इज द ABA। नेक्स्ट इज इथाइलिन, राइट। Both these are stress hormone. Why we call them stress hormone? Because they inhibit the plant growth. Clear? So that's why we call them stress hormone. आपका 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें से कि name any two stress hormone, 1 मार्क। या इसको अदर वे में हम बताएं तो ये आ सकता है कि why some phytohormones known as the stress hormone. Why? Because they inhibit the growth of plant. Clear? आपको सिंपल से वर्ड्स में ये आंसर करना है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ये भी
कि फाइटो हार्मोन्स होते क्या हैं, क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं, ये सारी चीज़ें। अब फाइटो हार्मोन्स का प्लांट्स के जो लाइफ है उसमें क्या क्या रोल प्ले होता है, चाहे वो प्रमोटर है चाहे वो इनहिबिटर है। सबसे पहले प्लांट फाइटोहार्मोन दे help in the growth of plant, first point. Second, help in seed germination. Third, ripening of fruit. Fourth, help in the break of seed dormancy. अब आप सोचेंगे भी मैम तो नए नए वर्ड्स यूज कर रही हैं, what do you mean by seed dormancy? Seed dormancy means the some seeds they are inactive and they slow the metabolic rate. जैसे आपके घरों में कुछ दालें रखी होती हैं कंटेनर्स में, डब्बों में रखी होती हैं, तो ऐसा तो नहीं है वो अपने आप ही ग्रो करने लग जाती है, उनका मन किया तो ग्रो करने लग गई, राजमा रखे वो ग्रो कर गई, नहीं करती ऐसे। क्यों नहीं करती हैं? बिकॉज इन द यूनिवर्स ऑल लिविंग बींग्स दे हैव वाटर बेस्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। क्लियर? Germination of seed, they required water, warmth and temperature. Clear? तो dormancy, inactivation of the seed, that we call dormancy. अब inactivation को activation में लाने के लिए कौन कौन सी चीज required होती है? सबसे पहले water required होता है। आप कुछ सीड्स को आप सॉक करके रख दीजिए ओवरनाइट वाटर के अंदर, तो आप देखेंगे कि नेक्स्ट मॉर्निंग वो स्वेल अप हो जाते हैं। फिर उसमें से उन सीड्स को निकालिए और एक मसलिन क्लॉथ के अंदर एक सूती कपड़े के साथ उसको रैप करके रखिए, तो आप 1 डे या 2 डेज के बाद देखेंगे वो स्प्राउटेड हो जाती हैं। तो दिस इज द ब्रेक ऑफ सीड डॉर्मेंसी। क्लियर? नाउ वी टॉकिंग अबाउट द वन बाय वन प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन है जो टिप पार्ट पर प्रोड्यूस होता है, लाइक रूट टिप एंड शूट टिप। देखिए दिस इज द प्लांट एंड दिस इज रूट पार्ट, राइट? तो दिस रूट पार्ट, दिस इज द रूट टिप एंड जो न्यू जर्मिनेशन होता है, न्यू जर्मिनेटिंग पार्ट होता है किसी भी प्लांट का, वो होता है हमारा शूट टिप। तो बोथ दे प्रोड्यूस ऑक्सिन, राइट? रूट टिप भी करती है, क्योंकि रूट टिप का क्या है कि वो भी तो ग्रो कर रही है, वो तो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग अपना स्टिमुलस लेकर वो डेप्थ में ही ज़्यादा गहराई तक चली जाती है रूट्स। किसके सर्च में? वाटर की सर्च में। क्लियर? वाटर की सर्च में और ग्रेविटेशनल पुल के कारण। अंडरस्टूड? तो बोथ द पार्ट्स, आपसे एक क्वेश्चन रेज हो सकता है कि भाई नेम द पार्ट्स ऑफ प्लांट दे प्रोड्यूस ऑक्सिन हार्मोन। तो शूट टिप एंड रूट टिप दे प्रोड्यूस ऑक्सिन हार्मोन। क्लियर? नाउ ऑक्सिन हार्मोन हेल्प इन द, क्या क्या हेल्प करते हैं ये? ऑक्सिन हेल्प इन सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट, fruit formation, and growth of plant. राइट? बेटा आप मेरे साथ साथ ये अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं, ताकि आपके एग्जाम हो तो उनमें आप बस पेजेस को टर्न करें, आपको ये सारी चीज़ें हाईलाइट हो जाए और आप इनको बोर्ड एग्जाम में अपना अच्छे से कर पाओ। Okay, these function performed by auxin hormone. Clear to you? Okay, next आता है हमारा गिबरलिन। गिबरलिन hormone also known as the plant growth promoter. It is also help in fruit formation, delay senescence, aging of leaves. अब देखिए फ्रूट फॉर्मेशन का आपको पता है कि फ्रूट की फॉर्मेशन होना, डिले सेनिसेंस कि भाई हर कोई चाहता है कि वो जवान बना रहे, तो सेनिसेंस होता है कि येलोइंग ऑफ लीव्स जो होता है, राइट? किसी भी प्लांट की जो लीव्स हैं वो टाइम से पहले ही येलो हो जाती हैं, शेड हो जाती हैं, तो उसको भी कौन सा हार्मोन प्रिवेंट करता है? गिबरलिन प्रिवेंट करता है। सो दे हेल्प इन द डिले ऑफ सेनिसेंस, जल्दी से उनको येलो नहीं होने देता है।
थर्ड वन इज द प्रिवेंट एजिंग ऑफ लीव्स, बोथ आर सेम, राइट, मोस्टली सेम ही है ये। एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स, जैसे ही कि आपको पता है कि जब लीव्स येलो हो जाती है तो वो फॉल ऑफ हो जाती है, क्लियर। तो ये फंक्शंस हैं किसके, गिबरलिन के। नेक्स्ट is cytokinins. Cytokinins also have same functions, and cytokinins help in break of seed dormancy. बेटा कुछ बच्चों के जो कमेंट्स में मुझे मिले हैं कि मैम हमें एनसीईआरटी पढ़ाइए, तो बेटा मैं एनसीईआरटी ही पढ़ा रही हूँ, आपको सिर्फ फोकस करना है मैं पढ़ा क्या रही हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी के पीछे भागो मत, उसके साथ चलो, ठीक है, आगे पीछे नहीं रहना, उसके साथ चलना है आपको। जो यहाँ पर आपको कराया जा रहा है ये 100% आपका बोर्ड एग्जाम में इसमें से आएगा ज़रूर, ठीक है। अब आप ये कहोगे मैं 100% क्यों कर रही हूँ, बिकॉज मैं 100% श्योर हूँ हर बार का ये क्वेश्चन इसमें से फाइटोहॉर्मोन से 5 मार्क्स का, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 1 मार्क्स का आता ही आता है। 5 और 3 मार्क्स का तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस होते हैं इसमें से आने के, क्लियर। क्योंकि 5 मार्क के क्वेश्चन जो होते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में, आपने देखा होगा कि 1 क्वेश्चन फ्रॉम बायो पोर्शन, 1 फ्रॉम फिजिक्स एंड अदर केमिस्ट्री पोर्शन। सो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसके बारे में क्या हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ। ब्रेक सीड डॉर्मेंसी मीन्स जर्मिनेशन में हेल्प करते हैं, हेल्प इन जर्मिनेशन ऑफ सीड, राइट। और बाकी फ्रूट फॉर्मेशन, ग्रोथ ऑफ प्लांट, formation of leaves, right. These are the functions performed by cytokinins. Clear to you? These three are plant growth promoter. ये चीज का ध्यान रखना, बार बार ध्यान रखना बोल रही हूँ मैं। Next we move on the plant growth inhibitors. देखिए प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स जैसे मैंने अभी बताया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर नोन एज द स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। अब जो फंक्शंस आपको याद करने की इजी ट्रिक बता देती हूँ, जो फंक्शंस हमारे प्रमोटर परफॉर्म करते हैं जस्ट उसके अपोजिट परफॉर्म करते हैं, राइट। जैसे ये फ्रूट फॉर्मेशन करते हैं, वो फ्रूट फॉर्मेशन राइपनिंग कर देते हैं उनकी, राइट, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, राइट। सेनेसेंस ऑफ लीव्स, सेनेसेंस याद ना हो तो आप येलोइंग ऑफ लीव्स भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। आपको लगे कि मैम बहुत बड़ा वर्ड है तो आप येलोइंग ऑफ लीव्स भी पढ़ सकते हैं। एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स, ब्रेकिंग सीड डॉर्मेंसी, राइट। ब्रेकिंग सीड डॉर्मेंसी। And last one is the wilting of leaves. विल्टिंग क्या होता है कि देखिए आपने बहुत सारे प्लांट्स देखे होंगे कि जिनमें प्लांट्स लीव्स है वो बिल्कुल ही एकदम फ्रेश नज़र आती है, कड़क नज़र आती हैं। और ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पर भी करके देख सकते हैं। आप मार्केट से आपने स्पिनच खरीद कर लाए और उसकी जो लीव्स थी बहुत ही अच्छी थी, फ्रेश नज़र आ रही थी, कड़क थी। आपने उसको कुछ टाइम के लिए आपने किचन में रख दिया और किचन में आपने 3-4 घंटे के बाद देखा तो उसकी लीव्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई थी, राइट। तो क्या हुआ उसके अंदर जो वाटर है वो लॉस हो गया, एवोपरेट हो गया, क्योंकि वाटर क्या करता है, प्लांट सेल को टर्जिड रखता है। क्लियर, क्या रखता है, टर्जिड। अब टर्जिडिटी क्या होती है ये आगे आने वाले वीडियो में बताया जाएगा आपको, राइट। विल्टिंग ऑफ लीव मीन्स लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट सेल्स एंड लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द फाइटोहॉर्मोन्स। ये आपका आज 5 मार्क का क्वेश्चन तैयार हो गया है। इसको आपको अच्छे से करना है, नोट्स प्रिपेयर कर लेना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और कोई डाउट क्वारीज है उसको कमेंट करिए।